हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम करेंगे क्लास 10 के पार्ट नंबर 11 बाल गोविंद भगत के प्रश्न उत्तर। जिसने समरी नहीं देखी है उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी। ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। वो गृहस्थ तो थे लेकिन वो साधु का जीवन व्यतीत किया करते थे। ये तो आप सभी को ही पता है। वो किसी से झूठ नहीं बोला करते थे, किसी से भी दो टूक बात नहीं करते थे, झगड़ा भी नहीं करते थे, किसी दूसरे की वस्तुओं को छूते तक नहीं थे, किसी दूसरे के खेत में शौच आदि के लिए नहीं जाया करते थे, कबीरदास को साहेब माना करते थे, किसी की फसल को खराब नहीं किया करते थे और सर्वप्रथम अपनी फसल को कबीरपंथी मठ पे सौंप देते थे और वहाँ से जो कुछ भी मिलता था उससे अपना गुजारा चलाते थे। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को भी उत्सव के रूप में मनाया था और हमेशा भक्ति में लीन रहकर गीत गाया करते थे। इसी कारण से वो साधु कहलाया करते थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 2 वो ये है कि जो उनकी पुत्र वधू थी वो उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत ने तो उसे कह दिया था कि दूसरी शादी के लिए अपने भाई के साथ भेज दिया था उसको, लेकिन वो उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस वृद्धावस्था में वो कहाँ जाएंगे। वो तो अपना ख्याल तक भी खुद नहीं रख सकते थे। वो उनकी दवा दारू का प्रबंध करना चाहती थी कि पुत्र के मरने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही अकेले हो गए थे और वो अपने खाने पीने के प्रति भी बहुत ज़्यादा लापरवाह थे। उनकी पुत्र वधू बाल गोविंद भगत के चरणों में रहकर उनकी अच्छे से सेवा करना चाहती थी, उनके भोजन तथा दवा दारू का प्रबंध करना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। उन्होंने क्या किया था। उन्होंने ये किया कि उन्होंने सफ़ेद कपड़े से अपने बेटे के शव को ढक दिया और उसके पास में फूल और तुलसी बिखेर दी जो वो खुद उगाया करते थे। उसके पास में एक दीपक जला दिया। वे मानते थे कि मृत्यु जो होती है वो आत्मा और परमात्मा का शुभ मिलन होती है। उसके सामने बैठकर वो गीत गाने लगे, अच्छे से गीत गाने लगे। उन्होंने अपनी पतोहू को समझाया कि ये रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। इस तरह उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 वो ये है कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो वो कैसी वेशभूषा पहना करते थे, कैसे थे। वो गृहस्थ थे लेकिन साधु की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। 60 वर्ष के करीब थे, मंझोले कद के थे लेकिन बहुत ज़्यादा गोरे चिट्टे थे। उनके सिर पे बाल सफ़ेद हो गए थे। वो प्राय एक लंगोटी पहने रखते थे। उनके सिर पर कबीर की कनफती टोपी रहती थी। सर्दियाँ आती थी तो वो कंबल ओढ़ लेते थे। गले में तुलसी की बेडोल माला रहती थी और मस्तक पर मनंदी चंदन। वे खंजड़ी लिए गीत गाते रहते थे, अपने मधुर मधुर गीत जो खेती करते टाइम भी गाते थे, रोपते टाइम भी गाया करते थे। इन सब के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF में दे दूँगी। सो इससे आपको इजी होगी सारे क्वेश्चंस नोट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। वो क्या क्या किया करते थे ऐसा कि लोगों को बहुत ज़्यादा अचरज हुआ करता था, बहुत आश्चर्य हुआ करता था। बाल गोविंद भगत बहुत ही सरल और निस्वार्थ व्यक्ति थे। बिना पूछे किसी की वस्तु को छूते तक नहीं थे, यहाँ तक कि दूसरों के खेत में शौच तक के लिए भी नहीं बैठा करते थे। वे अपनी फसल सबसे पहले कबीर के मठ में देकर आया करते थे। ऐसे जो कुछ भी उनको प्रसाद रूप में मिला करता था उसी से अपना पूरा गुजारा चलाया करते थे। बीमार पड़ने के बाद भी उन्होंने अपने नियमों को बिल्कुल नहीं छोड़ा। उनका संगीत के प्रति प्रेम देखकर जो वो जैसे वो गाते थे बिल्कुल मुग्ध होकर, उसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता था। ये सभी कारण थे लोगों के आश्चर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। तो वो कैसे गाना गाया करते थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी जो वो गाया करते थे। वो प्रभु भक्ति के गीत गाते थे, कबीर की पंक्तियां गाया करते थे। जैसे वो
उनका स्वर बहुत ही प्रभावशाली होता था, मधुर होता था। श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि बिल्कुल उनके संगीत के अंदर खो जाया करते थे जो सुनने वाले होते थे उनके गीतों को। औरतें भी उनके गीत को गुनगुनाने लगती थी। खेतों में काम करते किसानों के हाथ भी एक लय में चलने लगते थे। उनका संगीत जादू के समान प्रतीत होता था। सब उसके अंदर बिल्कुल मुग्ध हो जाया करते थे। इतना मधुर गीत गाया करते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह पता चलता है कि वे सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। उनका उल्लेख कीजिए। कुछ सामाजिक मान्यताएं होती हैं जिनको वो नहीं माना करते थे। पहला तो उनकी किस बात से पता चलता है कि वो अपनी सारी फसल कबीर पट्ट में पहुंचा दिया करते थे और वहां से जो कुछ भी उनको मिलता था प्रसाद रूप में उससे अपना पूरा गुजर चलाते थे। दूसरा ये कि पुत्र की मृत्यु के बाद वे शोक मनाने के बजाय गीत गाए और उन्होंने उत्सव मनाने को कहा। सभी को ये कहा कि ये शोक मनाने का समय नहीं है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। तीसरा ये कि उन्होंने अपने मृत बेटे का क्रियाक्रम जो था वो अपनी पुत्र वधू के हाथ से करवाया। उन्होंने कोई तूल वगैरह नहीं किया इसके अंदर। चौथा ये उन्होंने पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी कराने का आदेश दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं इसकी दूसरी शादी कराऊं। अपने बारे तक में भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा। इन सभी चीज़ों से ये पता चलता है कि वे सामाजिक मान्यताओं में बिलीव नहीं किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत करती हैं। माहौल का चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी जब धान की रोपाई हो रही होती है आषाढ़ के मास में, तो भगत धान के पौधों को लगा रहे होते हैं, बिल्कुल पंक्तिबद्ध रूप से लगाते हैं। तो साथ साथ वे मस्ती के अंदर गीत भी गा रहे होते हैं। उनके गीतों को सुनकर बच्चों में भी मस्ती आ जाती है। औरतें जो मेड़ों के ऊपर बैठी हुई हैं वो भी गुनगुनाने लगती हैं। किसानों की उंगलियां एक अजीब से क्रम में चलने लगती है और वो अपने पौधों को मस्ती में लगाने लगते हैं। भगत का संगीत जैसे कोई जादू के समान प्रतीत होता है। इस तरह वो सारा वातावरण चमत्कृत हो जाता है। जिन्होंने अब तक समरी नहीं देखी है उसका लिंक मैं आपको आई बटन के ऊपर दे दूँगी, चारों एपिसोड का। सी यू सून, बाय बाय।